कमजोर मॉनसून, ऊपर से मौसम में बदलाव, ये चिंता जो है ये अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज की बातों में भी नजर आ रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत को लेकर कहा है कि पानी की बढ़ती किल्लत और मौसम में बदलाव की वजह से आ रही प्राकृतिक आपदा की वजह से भारत की सॉवरेन क्रेडिट स्ट्रेंथ पर असर पड़ सकता है। मूडीज ने कहा है कि पानी की कमी की वजह से भारत में कृषि और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर असर पड़ेगा। मूडीज ने भारत में पर्यावरण की चुनौतियों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें भारत को लेकर ये सब बातें कही गई हैं। अंशुमान जी, आप लगातार वेदर के इस चेंजिंग फिनोमेना, ग्लोबल वार्मिंग पर बात करते हुए आ रहे थे। मूडीज की ताजा रिपोर्ट भी यही कह रही है, और इस भारत की रेटिंग के गिरने को आप कैसे रीड करते हैं? ये चौंकाने वाली भविष्यवाणी है। और मूडीज आमतौर पर अभी तक भारत के की साख के बारे में, दुनिया की साख के बारे में जो भविष्यवाणियां करता है या जो संकेत देता है, वो फिस्कल स्थिति पर, डेट के ऊपर, इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर है। पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने क्लाइमेट चेंज, ड्राउट, पानी की कमी के को सीधे भारत की अर्थव्यवस्था से और भारत की आर्थिक विकास दर से और उससे कहीं ज्यादा भारत की रेटिंग और साख से जोड़ दिया। भारत की साख या रेटिंग पहले से भारतीय नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। लगभग एक दशक बीत गया, भारत की साख रेटिंग इंप्रूव नहीं हुई, सरकारें बदल गई, ग्रोथ 7% हो गई, कोविड आया चला गया, भारत की साख अभी भी जंक से एक लेवल ऊपर ही है। भारत की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है उसमें कोई रिवीजन नहीं हुआ। लंबे अरसे बाद, एक महीने पहले, इसका आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था, लेकिन अब भारत की साख पर यह खराब और कमजोर मानसून का साया है। दूसरी चीज, मूडीज ने जो अपनी बात कही उसे ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि भारत की कृषि में सामान्य मानसून के बाद भी पिछले 7-8 सालों में जो स्पेशियल या स्थानीय सूखे हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। हम विस्तार से इकोनॉमिका में बात कर चुके हैं, उसका लिंक भी हम आपको को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसमें हमने ये बताया कि भारत के किन इलाकों में स्थायी तौर पर सूखा नियति बन चुका है। मानसून सामान्य हो या सामान्य से अच्छा हो, और कुछ इलाकों में सूखा हमेशा रहता है, पानी की कमी हमेशा रहती है। और दूसरी चीज ये कि क्लाइमेट चेंज का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा। विस्तार से हमने इकोनॉमिका में इस पर बात की थी और कहा था कि भारत की कृषि सबसे ज्यादा खतरे में है। भारत के लोगों की जीविका पर सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि दुनिया में कृषि के पर आधारित आबादी सबसे ज्यादा रोजगार के लिए भारत में है, दुनिया के बड़े देशों में। और इसलिए मूडीज की ये चिंता, भारत में पानी की कमी और उसके कारण कृषि के उत्पादन में गिरावट और उसके बाद भारत की आर्थिक विकास दर पर असर, ये तीनों चीजें काफी गंभीरता से ली जानी चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पिछले साल कमजोर मानसून के कारण और एल नीनो के कारण भारत की कृषि की विकास दर पूरी तरह कमजोर रही थी, जबकि ओवरऑल विकास दर 7% थी, पर कृषि क्षेत्र की आर्थिक विकास दर पिछले पूरे साल मानसून के असर से प्रभावित रही थी। मूडीज की चिंता जरूर सरकार के कान तक पहुंचेगी। इस बार के बजट में खेती को लेकर जो पुराने रिवायत हैं, जिस तरीके की बातें की जाती हैं पुराने हिसाब से कि किसानों को कर्ज की जरूरत है और किसानों को समर्थन मूल्य की जरूरत है, ये समस्या उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। जमीन और पानी की कमी, ना तो जमीन उपलब्ध है और ना पानी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में समर्थन मूल्य और कर्ज का क्या होगा जब सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा केंद्रीय मुद्दा है जो मूडीज ने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताया, और इसका असर भारत की सॉवरेन साख पर भी पड़ेगा। मॉनसून सीजन लगभग एक चौथाई खत्म होने को है और लगभग पूरे उत्तर भारत में अब भी मॉनसून का इंतजार हो रहा है। पूर्व में मॉनसून अब भी बिहार और झारखंड में फंसा हुआ है। दक्षिण से आगे बढ़ते हुए अभी तक मध्य प्रदेश ही कवर कर पाया है। अब तक बीते मॉनसून सीजन के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले 19% कम बरसात हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 25 जून तक देश भर में औसतन 103 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 126.9 मिलीमीटर बरसात होती है। उत्तर भारत में मानसून की देरी की वजह से खरीफ फसलों की खेती में भी देरी हो रही है। तो इस खबर को और डिटेल में समझते हैं। अंशुमान जी, मानसून में कुछ सुधार हो पाएगा या उम्मीद कम है? अभी तक जो देरी हुई है उससे नुकसान की भरपाई संभव नजर आ रही है? अब मानसून काफी चिंतित करने वाला है, और ये खबर करीब से समझना जरूरी है, और इसका हमें शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर दिखाई देगा। देखिए, हम बिल्कुल जून के अंत में हैं। खरीफ सीजन की बुआई का यही समय है, और इस समय जो मानसून का मैप हमारे सामने दिख रहा है, उस मैप में मध्य प्रदेश के एक हिस्से तक तो मानसून पहुंचा है, लेकिन उसकी गति, रफ्तार और इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। पूर्व से मानसून बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। बंगाल के कुछ हिस्से को कवर किया है, पर बिहार और झारखंड में पूरे हिस्से में मानसून की बारिश नहीं है, और जो पश्चिम वाली धारा है वो भी कमजोर हो रही है। और इसलिए जून आते आते, यानी मानसून का जो सबसे पीक सीजन है वो शुरू होते होते भी भारत में अभी रेन का डेफिसिट 20% है, और ये काफी बड़ा डेफिसिट है।
खासतौर से अगर फिर पुराने डेटा के हिसाब से आप देखें, मानसून के पिछले वर्ष के डेटा के हिसाब से देखें, तो जून के अंत में 20% का रेन डेफिसिट ये बता रहा है कि अब खरीफ की बुवाई की में देरी होने का पूरा खतरा है। और ये आशंका सामने दिख भी रही है, क्योंकि अब इस मौसम में जब तक कि बारिश शुरू होगी और उत्तर भारत के मुख्य खरीफ उत्पादक इलाकों में या जिन इलाकों में धान की बुवाई होती है वहां तक बारिश पहुंचेगी और मानसून पहुंचेगा, वो कमजोर होकर पहुंचेगा। और कमजोर होकर पहुंचने का असर है कि उस इलाके में बुवाई पर असर पड़ेगा। और इसलिए मानसून अब बहुआयामी चिंता का विषय है, रिजर्व बैंक के लिए भी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए भी और शेयर बाजार के लिए भी। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि इस दौरान जून के महीने में टेम्परेचर जितना ज्यादा रहा है पूरे उत्तर भारत के और पश्चिम भारत के इलाकों में, उसके असर से इनसे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की कमी काफी ज्यादा हुई है। तो सामान्य से ज्यादा और बेहतर मानसून की जरूरत है, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है। एक और चीज यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि इस तरीके के आकलन भी आए थे कि जुलाई के बाद अगस्त से भारत में ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि ला निना सक्रिय होगा। और अगर ऐसा होता है तो फसल के लिए दोहरी मुसीबत है, क्योंकि जब बुआई, एक तो देर से बुआई शुरू होगी, जब मानसून देर से पहुंचेगा, और जब तक बुआई होकर फसल थोड़ी खड़ी होगी तब तक भारी बारिश का अंदेशा है, जो बाढ़ की संभावना लेकर आएगा। वो मानसून का चक्र इस बार काफी उलझा हुआ लग रहा है और अब इसको लेकर चिंता हो रही है। बिल्कुल, तो ये चिंता जो है एक्सपर्ट्स को भी हो रही है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि मानसून सीजन के दौरान बरसात की कमी की वजह से खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी हो सकती है। उधर रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की भी जरूरत है। रिजर्व बैंक महंगाई की दर को घटाकर 4% तक लाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल मई के दौरान महंगाई दर 4.7% दर्ज की गई है। खाद्य महंगाई की वजह से रिजर्व बैंक को महंगाई दर को 4% तक लाने में चुनौती पेश हो रही है। आप बात ही कर रहे हैं अंशुमान जी कि मानसून की वजह से जो चिंताएं बढ़ेंगी और महंगाई की चिंता को भी और भड़का ही देगी। देखिए, बाजार तो मानसून की देरी को कायदे से पढ़ रहा है, खासतौर से कमोडिटी बाजार कायदे से पढ़ रहा है। बाजार में मस्टर्ड की, सरसों की कीमत एमएसपी से ऊपर चली गई, गेहूं की कीमत ऊंची है, सरकार को स्टॉक लिमिट्स लगानी पड़ी। कल हमने आपको बताया था, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि मानसून थोड़ा भी डामाडोल हुआ तो अनाज की महंगाई खासी ज्यादा होगी। मानसून का सुस्त होने की प्रक्रिया जिस दिन से शुरू हुई थी, जून के पहले हफ्ते से और मई के अंत से, उसके बाद से ही अगर आप करीब से बाजार में देखें तो बाजार में जितने खाद्य उत्पाद थे उनकी कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई थी। और अब जबकि इस बात की संभावना स्थापित हो गई कि 20% का डेफिसिट है, और ये डेफिसिट अगर पूरे सीजन में कैरी होकर 10% भी रह जाता है, तो इसका मतलब यह है कि बाजार खाद्य महंगाई के नए दौर की तैयारी कर रहा है। और अगर खरीफ की, अब इसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आरबीआई गवर्नर के लिए होने वाला है कि अगर मानसून की कमजोरी से या देरी से खरीफ की बुवाई का एरिया या रकबा कम हो जाता है, या खरीफ की बुवाई पिछले साल से कम रहती है और धान के उत्पादन में कमी के आंकलन मिलने लगते हैं जुलाई के अंत तक, तब फिर खाद्य महंगाई को संभालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना जरूरी है कि तत्काल इस खरीफ सीजन के बाद भारत में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि सरकार चावल का निर्यात खोलने से पहले कई बार विचार करेगी, क्योंकि खरीफ के ऊपर कमजोर मानसून का साया दिखाई दे रहा है।